Hi guys, hope you all are doing great. Welcome back to my channel. I don't know why I felt like making this video for you, but I think someone needs to hear this. अक्सर हम रिलेशनशिप्स में जाते हैं, दोस्ती में जाते हैं, जहाँ पे ना एफ़र्ट्स एक तरफ़ा होते हैं। होता क्या है, आप दोस्ती में हो, कुछ रिलेशनशिप में कुछ साल तक तो बहुत अच्छे से चीज़ें चलती हैं। अब ये रिलेशनशिप आपका आपके पेरेंट्स के साथ हो, आपका आपके पार्टनर के साथ हो, या आपका आपके दोस्त के साथ हो, किसी के साथ भी हो सकता है। कुछ टाइम तक तो चीज़ें बहुत अच्छी चलती हैं, सब कुछ अच्छे से हो रहा है, लेकिन कुछ टाइम के बाद ना कोई एक पर्सन ना अपना इंटरेस्ट सामने वाले इंसान से हटाने लगता है, दूसरे इंसान पे फोकस करने लगता है, या ध्यान ही नहीं देता है, इग्नोर करना स्टार्ट कर देता है, फॉर ग्रांटेड लेना स्टार्ट कर देता है। ऐसा क्यों होता है? देखो, एग्जाम्पल से समझते हैं। दो लोग हैं, पर्सन एक्स और पर्सन वाई। अब इस पर्सन वाई का ग्लास पहले से भरा हुआ है, क्योंकि इसको इमोशनल फुलफिलमेंट, इमोशनल जो सेटिस्फेक्शन होता है वो बाहर से, इसकी फैमिली से, इसके फ्रेंड से ऑलरेडी मिल रहा है। ठीक है, अब ये पर्सन एक्स है, ये दो लोग रिलेशनशिप में हैं। ये पर्सन एक्स है, इसका ग्लास आधा है, क्योंकि इसको ना इसकी फैमिली से इतना सपोर्ट मिल पा रहा है, ना इसके दोस्तों से। जो दोस्त थोड़े बहुत थे, वो भी जब ये दोनों रिलेशनशिप में आए तो वो भी चले गए इस एक्स पर्सन के। अब इस वाई पर्सन के तो है अभी भी, जो इसके एक्चुअल में फैमिली एंड फ्रेंड्स हैं। अब होता क्या है, ये दोनों रिलेशनशिप में आए, सब कुछ अच्छे से चल रहा है, ये लोग दोस्ती में आए, ठीक है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है। स्टार्टिंग में हनीमून फेज़ है, टाइम दे रहे हो एक दूसरे को, सब कुछ अच्छा है। अब होता क्या है, जैसे जैसे रिलेशनशिप में ईयर्स पास होते हैं ना, तो ये क्या बोलते हैं, एक्स और वाई दोनों अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाते हैं। बट एक्स wants to give in this relationship and Y is completely busy. Y wants to give but not that much, क्योंकि उसके लिए बाकी की चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। होप मैं समझा पा रही हूँ कि क्या कॉन्टेक्स्ट है। अब क्या होगा, ये एक्स पर्सन अपनी जॉब के साथ साथ रिलेशनशिप में भी वर्क करेगा, एफ़र्ट्स देते जाएगा, ठीक है। अब ये पर्सन अपनी जो 3D लाइफ है और जो भी अर्निंग है, करियर है, सब में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाएगा, अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली में, जॉब में, सब में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाएगा। ये चाह कर भी टाइम नहीं दे पा रहा है, या देना नहीं चाहता है, ठीक है। अब इसका कप बाहर से भर रहा है, मतलब इसको इमोशनल फुलफिलमेंट पहले से भी थी और मिलती ही जा रही है। अब ये इंसान देता जा रहा है इस रिश्ते में भी और इस इंसान को भी, जिसको उस चीज़ की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका घड़ा पहले से भर रहा है, इसका घड़ा ओवरफ्लो हो रहा है इमोशंस से इन द सेंस कि उसको नहीं है ज़रूरत किसी और इंसान की कि वो उसका साथ दे, वो उसके साथ रिलेशनशिप में। अब ये एक्स वाला पर्सन, इसका ग्लास पहले ही आधा था, ये और खाली होता क्या है, लास्ट में एक्स पर्सन लेफ्ट विद नथिंग। फैमिली के साथ पहले ही रिलेशनशिप खराब था, दोस्त जो थे वो भी चले गए, ना करियर पे ढंग से फोकस कर पा रहा है, ठीक है, और जो वाई वाला था, इसका जो घड़ा था वो ओवरफ्लो हो रहा है, क्योंकि इसके पास सब कुछ है, फैमिली है, फ्रेंड्स हैं। अब क्या होगा, रिलेशनशिप में कुछ भी नहीं बचेगा, दोस्ती में कुछ भी नहीं बचेगा। अब ये तो मूव ऑन हो जाएगा, क्योंकि इसके पास इतने सारे फैक्टर है, फैमिली, फ्रेंड्स, करियर, जॉब। इसका करियर भी गया, इसका फ्रेंड भी गया, इसका फैमिली भी गया, ही लेफ्ट विद नथिंग। लोनलीनेस के अलावा इस इंसान के पास कुछ भी नहीं बचा। तो अगली बार से किसी के साथ रिलेशनशिप में आओ ना, एकदम से एफ़र्ट्स मत डालो, इक्वल एफ़र्ट्स डालो। अगर तुम्हें लग रहा है कि सामने वाला पर्सन नहीं दे रहा है उतने एफ़र्ट्स, तो कम्युनिकेट करो। कम्युनिकेट नहीं कर सकते तो तुम भी डिस्टेंस क्रिएट करना स्टार्ट करो। आई नो रिलेशनशिप
हमेशा 100 नहीं होता, कभी 150 होता है, कभी 80-90 होता है, कभी 10-90 होता है, सॉरी 80-90 नहीं, 20-80 होता है, ठीक है। तो इक्वल गिव एंड टेक जहाँ ना हो उस रास्ते से, उस रिलेशनशिप से कट लो, क्योंकि लास्ट में तुम किसी भी चीज़ के लायक नहीं बचोगे। अकेलेपन के अलावा तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा। ये अपनी लाइफ में मूव ऑन भी कर लेगा, सब कुछ कर लेगा। अब ना तुमसे मूव ऑन हो पाएगा, ना तुम्हारे पास करियर बचेगा, ना तुम्हारे पास दोस्त, ना फैमिली। और तब इस चीज़ से ना उभरना बहुत मुश्किल है। डिप्रेशन, एंजाइटी, सब चीज़ का शिकार होगी। आज ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसी चीज़ से परेशान हैं, चाहे फिर वो मैरिज में हो, क्योंकि ये बाहर जॉब करने जाता है, यहाँ लेडीज़ घर पे काम नहीं कर रही है, उसको ससुराल वालों से ताने मिल रहे हैं। ये बाहर जाके अपने दोस्तों से मिल रहा है, अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रहा है, और जो थोड़ी बहुत बात है उसे लगता है उसकी वाइफ नहीं समझेगी। भाई ये कम्युनिकेट ही नहीं करना चाहता, ये इस रिश्ते में डालना ही नहीं चाहता, क्योंकि तुमने उसका घड़ा पहले ही भर दिया। जब तक तुम्हें ना लगे कि सामने वाला नहीं दे रहा है, तुम भी देना बंद करो। इक्वल गिव एंड टेक इज़ इम्पॉर्टेंट इन रिलेशनशिप्स। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, मैं अपना पॉइंट अच्छे से समझा पाई होंगी आपको।